आप देख रहे हैं एने हॉरर स्टोरीज सात्विकी द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। अंकित नाम का एक लड़का था। अंकित का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए अंकित की पढ़ाई पूरी होने पे अंकित की माँ ने उसकी शादी कर दी। अंकित भी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगा। जल्द ही उसकी नौकरी पास के ही शहर में लग गई। अंकित जब अपने गांव से ही रोज़ नौकरी के लिए जाता, लेकिन शहर आने जाने में ही उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता था। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ शहर में ही किराए के मकान में रहने का फैसला कर लिया। जल्द ही उसे एक किराए का घर मिल गया। अंकित की माँ और उसकी बीवी को भी वो घर पसंद आया, इसलिए दूसरे ही दिन वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और उस घर में कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला। पर एक दिन सुबह सुबह जब अंकित ऑफिस गया था तो उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी, तो उसके सामने से एक औरत तेज़ी से गुजरी। उसने सोचा कि शायद उसकी सास होगी और वह अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद ऐसा फिर से हुआ। उसे महसूस हुआ कि कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से तेज़ी से निकली है। अंकित की बीवी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज़ लगाने लगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी सास को सारे कमरे में देखा तो उसकी सास कहीं नहीं दिखी। फिर अंकित की पत्नी ने अपनी सास को फ़ोन किया और पूछा, आप कहाँ हैं? तो उसकी सास ने बताया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़े ही देर में घर पहुंचने वाली हूं। रात के समय अंकित की पत्नी ने इस घटना के बारे में अंकित को बताया। अंकित ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल आई। जब उसकी सास मंदिर से वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? अंकित की पत्नी ने अपनी सास को सारी बात बता दी। सास हंसते हुए बोली, अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम्हें आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। तुम आज आराम से बैठ के टीवी देखो, खाना मैं बनाने जा रही हूँ। इतना बोल के उसकी सास किचन में खाना बनाने चली गई। जब वो खाना बना ही रही थी तभी उसको ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत तेज़ से खींच के हंसते हुए वहाँ से भागा है। अब उसकी सास भी बहुत घबरा गई और उसने अंकित को फ़ोन करके सारी बातें बताई। अंकित तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। बाद में आसपास वालों से पूछने पे पता चला कि इससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था उनके घर की एक औरत की किचन में आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। बस फिर क्या था, अंकित तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला गया और बाद में उसने एक शहर के बीच में एक अच्छा सा घर किराए पर लेकर रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरी भूतिया कहानी में।